नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएससी एग्जाम चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम रीट मेंस के जो मनोविज्ञान है इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। अपने पास जो रीट की मेन एग्जाम है जो कि हमारे पास 17 जनवरी को होने वाली है 2026 में, उसके जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, अपन उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है वॉटसन। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? अपने पास करेक्ट आंसर होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। देखो दोस्तों आगे अपन बात करें, ईगो लिबिडो का अर्थ है किसका? ईगो लिबिडो का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है ईगो लिबिडो का अर्थ है। पहला है आत्म प्रेम, मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर सही है। दूसरा है वस्तु लिबिडो, तीसरा है ईगो मनोग्रंथि, चौथा है ईगो सिंटोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आत्म प्रेम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आत्म प्रेम। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ई एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं है? किसकी? मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं है? तो ऑप्शन ए है अपने पास 8, बी है 6 और तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन ए यानी 8। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, शिक्षण विधियां किसकी? शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। किसका? शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो पहला है प्रारूप का, दूसरा है सिद्धांतों का और तीसरा है उद्देश्यों का, चौथा है पाठ्य वस्तु का। तो ध्यान, शिक्षण विधियों व शिक्षण नीतियों में अंतर हमेशा किसका होता है? उद्देश्यों को होता है। आगे अपन बात करें, अगला क्वेश्चन अपने पास है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? किसका? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है गुद्धा अवस्था, ऑप्शन बी है अवैतक अवस्था, ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन डी है अपने पास यौन प्रधान अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अव्यक्त अवस्था। किसके बारे में बात करें अपन? अव्यक्त अवस्था की होगा। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? कौन सा मनोवैज्ञानिक कह रहा है कि चेतन मन के साथ अपने को अचेतन मन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए? तो एक अपने पास जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है टाइडमैन, ऑप्शन डी है फ्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? फ्राइड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फ्राइड होगा। आगे अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइड के अनुसार, किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? किसका? असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्रतिगमन, ऑप्शन बी है आंशिक दमन, ऑप्शन सी है पूर्ण दमन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंशिक दमन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो पहला है गेस्टाल्टवाद ने दिया है, बी है संरचनावाद ने दिया है, सी है मनो विश्लेषणवाद ने दिया है और डी है व्यवहारवाद ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? सी करेक्ट आंसर होगा, मनोविश्लेषणवाद ने दिया है। आगे अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है मैकडूगल, चौथा है वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? मैकडूगल होगा। क्या होगा? मैकडूगल। आगे अपन बात करें कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला है निश्चित स्थान पर, दूसरा है प्रत्येक समय व स्थान पर और सी है जीवन पर्यंत और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निश्चित स्थान के ऊपर अपन संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे कि शिक्षा हमेशा विद्यालय में दी जाती है, वहाँ का स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारे को कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है मैकडूगल, चौथा है वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? स्किनर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? स्किनर होगा। आगे अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता
है। तो पहला ऑप्शन है बहु कक्षीय शिक्षण में, दूसरा है मनोविज्ञान शिक्षण में, तीसरा है सामूहिक शिक्षण में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो इसका किस में होता है? देखो, बहुकक्षीय शिक्षण में भी होता है इसका, मनोवैज्ञानिक शिक्षण में भी होता है, सामूहिक शिक्षण में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो पहला है शिशुअवस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है? हमारे पास शिशुअवस्था में। किस अवस्था में है? शिशुअवस्था में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसका? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल सी गेरिसन ने, जॉन डीवी ने, जॉन लॉक ने और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कॉल सी गेरिसन ने। किसने किया था? कॉल सी गेरिसन ने। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमारे पास। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया गया है। ये कथन किसका है? पहला रायबर्न का, जो कि हमारे पास पहला ही इसका क्या करेक्ट आंसर है। किसने किया था? रेबर्न ने किया था। दूसरा ऑप्शन डीवी जो कि गलत है। तीसरा है इमविल जो कि गलत है। गेरिट का ये भी नहीं है। आगे अपन बात करें अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? किसका? कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा? तो पहले ऑप्शन है जॉन डुई जो कि हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है डगलस, ये भी हमारे पास क्या है? गलत ऑप्शन है। नंबर सी पे है पेस्टालॉजी जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। और स्किनर ने गलत, ये भी हमारा क्या गलत ऑप्शन है। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 17। पल्लवी पुस्तक के रचयिता कौन है? इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। पल्लवी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है फ्राइड, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन सी है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है किसका? निम्नलिखित में से शिक्षा केंद्र बिंदु है या शिक्षा का केंद्र बिंदु है। पहला शिक्षक, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है बालक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? वैसा बालक है। कौन है? बालक। क्वेश्चन नंबर 19 इसकी बात करते हैं। किस शिक्षण या किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क के भागों में विभाजित हो जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो वापिस सुनो। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है, दूसरा जिसमें एक भाग निरीक्षण करता था, दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। तो पहला है ऑप्शन अंतर्दर्शन का, बी है जीवन इतिहास का, सी है प्रयोगात्मक और डी है चरित्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने पास? अंतर्दर्शन वाला। और अपना अंतिम क्वेश्चन है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका। तो अपने पास ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। इंग्लैंड के नहीं थे हमारे पास, इटली के भी नहीं। दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और साथ ही में अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना सेशन को और कमेंट करना। इसी के साथ में सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में क्या करना है इसको शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।